हेलो क्लास। आज स्टार्ट करता हूँ नेक्स्ट परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर। और देखते हैं इसमें कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस जो है उसको करने का कोशिश करते हैं। और प्लीज भाई सब्सक्राइब करो ताकि मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला पाऊँ यहाँ पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 18। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 1/2। भैया ये करना मैंने कल सिखा दिया था, फिर भी मैं बता रहा हूँ। 30 + 7 होल 1/2 हो गया। 30 + 7 होल 1/2 नीचे लिख दो। हमारा क्या हो गया? 30 + 7 होल 1/2। तो 30% जो होता है वो हमारा क्या होता है? 30% का हो जाएगा 3/10 एंड 7 होल 1/2 का होगा 15/200, जिसको आप चेंज कर सकते हो। 5 से ये 3 टाइम, 5 से ये 40 टाइम। तो एलसीएम ले लोगे तो 40 हो गया और 12 + 3 दैट इज 15/40, और इसको हम बोल सकते हैं 3/8। तो ये हमारा 3/8 हो गया। दूसरा क्या है? ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 20%। 20% क्या होता है? 20% जो होता है वो हमारा होता है 1/5। अब बोलता क्या है, हमें पता क्या है? रेक्टेंगल जो है उसका इंक्रीज हो रहा है 37। तो रेक्टेंगल का जो हमारा एरिया होता है, एरिया जो होता है, एरिया जो होता है वो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। अब इसको करने का दो तरीका हो सकता है। तो मैं जो शॉर्ट ट्रिक्स बताते आ रहा हूँ, जो मेथड मैं फॉलो कर रहा हूँ उसी को कंटिन्यू करके बता रहा हूँ। पहले बोलता है इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 37 1/2। मैंने आपको बताया था कभी भी फ्रैक्शन जो होता है, जैसे फ्रैक्शन आया 3/8, तो ये हमारा ओरिजिनल हो गया और ये हमारा क्या हुआ? रिजल्ट हुआ। मतलब ये 8 जो है 8/3। तो बोलता है इफ 37, ये 3 जो हुआ ना, ये 3 जो है वही 37 1/2% है। किसका 37 1/2% 3 है? तो 8 का है। ये बात ध्यान में रखो। यानी कि बोला, मैं ऐसा मान लिया कि पहले 8 था लेंथ। अब वो क्या बोला है? इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 37 1/2। अब वो इंक्रीज हो गया, कितना इंक्रीज हुआ है? 37 1/2। यानी 8 था और 3 से इंक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। फिर बोलता है एंड ब्रेथ डिक्रीज बाय 20%। 20% 1/5 होता है। ये 1 जो है ना, यही 20% होता है। किसका? इस 5 का। तो पहले क्या था? 5 था। अब ये डिक्रीज कितने से हुआ? 1 से डिक्रीज हो गया। 1 से डिक्रीज हो गया, क्या हो जाएगा? 5 - 1 4 हो जाएगा। तो पुराना एरिया जो हमारा था वो 40 था। अब नया एरिया क्या बन गया? 44 बन गया। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है? 4 का इंक्रीज हो रहा है। किस पे इंक्रीज हो रहा है? 40 पे इंक्रीज हो रहा है इंटू 100। तो कितना हुआ? 10% हमारा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्या दिमाग में ये आएगा, सर बेसिक मेथड से भी किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, बेसिक मेथड भी बता देता हूँ। ये होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बेसिक मेथड इसका कैसे होगा? बिल्कुल बेसिक मेथड अगर हम करते हैं तो 37 जो हुआ, बोलता है लेंथ इज इंक्रीज बाई, मैंने मान लिया, या तो आप 8 मान लो लेंथ या फिर x मान लो। तो मान लो बिल्कुल बेसिक से करेंगे तो x अगर लेंथ है तो x + 3/8x
ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज लेंथ हो जाएगा। पहले क्या था, ये इंक्रीज, और पहले क्या था, एक्स था। लेंथ इनटू ब्रेथ जो होता है वो हमारा एरिया होता है। मान लिया कि पहले लेंथ x था, तो अब ये इंक्रीज होके हो जाएगा x प्लस 3/8x। अब ब्रेथ जो है उसके बारे में क्या बोला है, ब्रेथ जो है वो 20% डिक्रीज हुआ है। तो मैंने मान लिया पहले y था, तो अब ये y माइनस 1/5y हो जाएगा। एरिया पहले था xy था, अब हमारा एरिया क्या हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा xy माइनस 1/5yx, ठीक है, प्लस 3/8xy एंड देन माइनस 3/40xy। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये जो इंक्रीज होगा, चलिए सॉल्व भी करते हैं। ये माइनस को एक साइड में एक साथ रखते हैं और प्लस वाले सबको एक साइड एक साथ रखते हैं। तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 8xy अपॉन 8xy प्लस 3 है ना, प्लस 3xy अपॉन 8 एंड माइनस में हो जाएगा, इन दोनों को साथ में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 8xy प्लस 3xy। तो हमारा एलसीएम लिए दोनों को अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 11 है, तो 5 टाइम जाएगा तो 55xy माइनस ये भी 11 है माइनस, तो ये 1 टाइम तो 11xy। तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 44xy अपॉन 40 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि xy से क्या हो गया, 44xy अपॉन 40 हो गया। तो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। 1 से अगर इससे 40 से डिवाइड करते हैं 44 को तो 1 पॉइंट समथिंग होता है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है। कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 44xy। अब इंक्रीज कितना हो रहा है उसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा फिर कि xy 44xy अपॉन 40 माइनस xy किए, तो डेट इज 40 टाइम होगा 44 माइनस 40xy, तो ये हमारा हो जाएगा 4xy अपॉन 40। अब हम इसको कंपेयर कर देते हैं, xy से कंपेयर कर लेते हैं कितना इंक्रीज हो रहा है। तो 4xy अपॉन 40 अपॉन xy इंटू 100, तो ये हमारा रिजल्ट ला के दे देगा। तो xy से ध्यान से देखना, ये 40 नीचे आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, इसको आगे करते हैं यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा 4xy अपॉन 40xy इंटू 100। यहाँ पे xy से xy कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा और 10 से ये कैंसिल होके 10% हो जाएगा। तो आप लॉन्ग मेथड जो बेसिक मेथड बचपन में सीखे थे उससे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मैंने जो बताया, आप दूसरा ये भी ले सकते हो कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 37 1/2 जो होता है 1/8 होता है, तो आप 8x लेके भी कर सकते हो, 8x और फिर 1 से इंक्रीज होके 9x हो जाएगा। तो मेरा मेथड जो मैंने आपको बताया ट्रिक उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज by 16 2/3 and the consumption of a family is decreased by 20%,
ठीक है। प्राइस इनटू कंजम्पशन जो होता है वो हमारा एक्सपेंडिचर होता है। देखो प्राइस इनटू कंजम्पशन, मान लो आपने चीनी है, चीनी का प्राइस मान लिया कि कहीं पे शुगर है, चीनी है, उसका प्राइस है सो 10 रुपए पर केजी, और कोई है सो कंज्यूम कर रहा है, कोई फैमिली कंज्यूम कर रहा है 5 केजी, तो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। मतलब प्राइस इनटू कंजम्पशन ही हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर। चलिए देखते हैं इसमें। तो हमारा क्या है, द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाई 16.3% एंड यहाँ पे परसेंट होगा, एंड द कंजम्पशन ऑफ अ फैमिली डिक्रीज बाई 16/3 1/6 होता है। मतलब पहले 6 था, अब 1 से इंक्रीज होके क्या हो गया, 7 हो गया। मतलब इसका जो होता है वो 1/6 होता है। तो 6 से 1 इंक्रीज हुआ और 7 बन गया। और कंजम्पशन के बारे में बोला कि 20% डिक्रीज होता है। मतलब पहले 5 था जो कि अब 1 से डिक्रीज होकर 4 हो गया। एक्सपेंडिचर पहले 30 था जो कि अब कितना हो गया, 28 हो गया। कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है। किस पे कम हो रहा है, 30 पे कम हो रहा है। तो कितना परसेंट कम हुआ, 6 होल 2/3% क्या हुआ है, डिक्रीज हो गया। आप इस क्वेश्चन को भी लॉन्ग मेथड से कर सकते हो, बट लॉन्ग मेथड से करने में कोई फायदा नहीं है, टाइम बहुत लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेल ऑफ सिनेमा टिकट इंक्रीज बाई, सेम क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हो। इसका होगा 4/7 होगा, एंड ये तो आपको पता है 1/6 होता है। तो सेल ऑफ सिनेमा टिकट, जो भी प्राइस होगा टिकट का, प्राइस इंटू सेल, नंबर ऑफ टिकट, प्राइस इंटू नंबर ऑफ टिकट, वही हमारा क्या होगा, रेवेन्यू होगा। तो प्राइस जो है उसके बारे में बोलता है, सॉरी सेल के बारे में बोलता है। सेल ऑफ यानी नंबर ऑफ टिकट जो है वो इंक्रीज हुआ है। कितना, पहले कितना था, 7 था, ओल्ड 7 था। अब क्या हुआ, वो 4 से इंक्रीज होके कितना हो गया, 11 हो गया। एंड आगे बोलता है द प्राइस ऑफ टिकट इंक्रीज बाई, मतलब पहले जो टिकट था वो 6 का था, अब न्यू रेट जो हो गया है टिकट का वो 1 से इंक्रीज हो गया, क्योंकि हमें पता है 16/3 का फ्रैक्शन 1/6 होता है। तो ये 1 से इंक्रीज हुआ 6 में, तो ये 7 हो गया। पहले जो रेवेन्यू था वो 42 था, अब जो रेवेन्यू है वो 77। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कितना ज्यादा हो रहा है। तो 42 से कितना ज्यादा हुआ, 35 ज्यादा हुआ। किस पे ज्यादा हुआ, तो 42 इंटू 100 किया मैंने। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 1/6 हमारा क्या होता है, 16, मैंने कैलकुलेट करना बताया था। 1/6 हमारा 16 2/3 होता है। तो इंटू 5 कर देंगे, इंटू 5 कर देंगे, तो ये 80 हो जाएगा, और ये 10/3 हो जाएगा। 10/3 क्या होता है, 3 होल 1/3 होता है। तो ये 83 होल 1/3% क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। तो स्क्वायर के बारे में पता है, स्क्वायर का हर एक साइड क्या होता है, इक्वल होता है। किसी भी स्क्वायर का हर साइड क्या होता है, इक्वल होता है। एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। बोलता है इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 40%, मतलब पहले जो था 40 का होगा 4/10 या 2/5, 40 का 2/5 हो गया। तो पहले था सो कितना था, तो पहले एरिया रहा होगा 5 स्क्वायर डेट इज 25। अब न्यू एरिया, ओल्ड एरिया ये रहा होगा, न्यू एरिया क्या हो गया, तो बोलता है इंक्रीज हो रहा है 40% से, यानी 2 से इंक्रीज हो रहा है, किस पे, 5 पे।
तो अब कितना होगा 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर क्या होता है भाई 49। तो कितना इंक्रीज हो गया 24। किस पे इंक्रीज हुआ है 25 पे इंटू 100 कितना हो गया 96%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलता है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 189,000, 4 out of 9 of them are male and rest are females, 50% male are married, okay, find the percentage। देखो एक बात ध्यान में रखना, जब भी हमसे क्वेश्चन में परसेंटेज पूछा हो, जब भी परसेंटेज के बारे में पूछा गया हो क्वेश्चन में, तो एक्चुअल फिगर को लेने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन को अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड से करूं तो पॉपुलेशन इतना है 4/9 जो है वो क्या है मेल है, तो 4/9 मेल है यानी कि 4 out of 9 मेल है। टोटल कितना होगा तो 9 होगा, जिसमें से 4 मेल है, तो फीमेल क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, 9 - 4। जैसे हमारा 4/9 बोला मेल है, तो ये हमारा मेल है, ये टोटल पॉपुलेशन है, तो हमारा फीमेल जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 9 - 4 हो जाएगी, डेट इज 5। ठीक, बोलता है एंड रेस्ट आर फीमेल, 50% मेल आर मैरिड। सबसे पहले अगर ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे 9 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 का वैल्यू आ जाएगा, और 4 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब 189,000 को अगर हम 9 से डिवाइड कर दिए तो ये हमारा 1 का वैल्यू आ जाएगा। अब इसका 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा नंबर ऑफ मेल आ जाएगा। सेम वे में 189,000 को 9 से डिवाइड किए, क्योंकि 9 के बारे में क्या है टोटल पॉपुलेशन, और टोटल पॉपुलेशन कितना है 189,000, और 5 से मल्टीप्लाई कर दिए ये हमारा नंबर ऑफ फीमेल आ गई। बट ये लॉन्ग मेथड से फिर इसमें आप कर सकते हो 50% मेल मैरिड है, जो भी रिजल्ट आएगा वो उसका 50% क्या है मैरिड है। तो ये जो 2 से डिवाइड इसको कर देंगे, इस नंबर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा ये जो आ जाएगा, अगर मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो ये जो हो गया, ये अब हो जाएगा हमारा क्या, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मैरिड मेल। तो आप कर सकते हो, परसेंटेज निकालना है आप इससे अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट ये लॉन्ग मेथड है, कैलकुलेशन बहुत करना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको ट्रिक से कैसे किया जा सकता है। क्वेश्चन में बोला द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इतना, तो हमारे पास से क्वेश्चन में पूछा है परसेंटेज के बारे में, तो हमें जरूरी नहीं है एक्चुअल फिगर। मैंने बोला कि 4 जो है ये मेल है, आउट ऑफ 9 ये टोटल पॉपुलेशन है, फीमेल जो होगी वो हमारी हो जाएगी 9 - 4 डेट इज 5। तो हमारा मेल हो गया और फीमेल हो गई। मेल कितना है 4 है, फीमेल कितनी है 5 है। बोलता है 50% मेल मैरिड है, तो 50% यानी कि 2 मैरिड है। बोलता है फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड पॉपुलेशन। अगर ये 2 मैरिड है तो 2 लोग कितनों से कितने के साथ, 2 फीमेल के साथ शादी किए होंगे, यानी टोटल मैरिड पॉपुलेशन कितना हो गया 2 + 2 4 हो गया। कितने में 4 हो गया तो 9 में, इंटू 100 कर दिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 44, ये हमारा हो जाएगा 44 4/9%। ये हमारा मैरिड पॉपुलेशन हो गया ऑफ द टाउन। अब सेकेंड क्वेश्चन पूछा क्या, सेकेंड क्वेश्चन पूछा है
फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मैरिड फीमेल। मैरिड कितनी मैरिड फीमेल है, तो 2। मैरिड फीमेल की बात की है तो कितने में मैरिड है फीमेल, तो 5। टोटल पॉपुलेशन फीमेल का 5 इंटू 100, 40% इज द मैरिड फीमेल। होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी इसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला लेबर वर्क 60 आवर पर वीक एंड ही अर्न्स RS 2400 एज वेज if his per hour wage increased by 40% and duration of work reduced by 16 by 3%, find the percentage change in his income। ओके तो हमारा से बोला एक लेबर है वो 60 घंटा पर आवर पर वीक वर्क करता है तो उसको 2400 रुपये मिलता है, मतलब 60 घंटा में 2400 मिल रहा है एज अ वेज। इफ हिज पर आवर वेज इंक्रीज बाय 40%, तो 2400 डिवाइडेड बाय 60, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पर आवर वेज हो जाएगा। चलिए करते हैं। हमसे बोला क्या 40% से इंक्रीज हो रहा है क्या, पर आवर वेज, उससे RS पर आवर क्या मिल रहा होगा। तो 40% अगर बोला है तो 40% का होता है 2/5। मैंने बोला उससे 5 रुपए पर आवर मिल रहा था, अब क्या हो गया 2 से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो 7 RS पर आवर मिला। अब क्वेश्चन में बोला ड्यूरेशन ऑफ वर्क रिड्यूस बाय 16 by 3%। और ये वेज के इक्वल है। ड्यूरेशन जो है वो 16 by 3% से डिक्रीज हुआ है, यानी कि पहले 6 था अब वो डिक्रीज होके 5 हो गया। 16 by 3 का 1/6 होता है, तो पहले 6 था अब 5 हो गया। पहले जो वेज था वो 30 था, अब जो वेज है वो 35। क्वेश्चन में बोला है फाइंड द परसेंटेज चेंज। देखो यहाँ पे मैं ये क्यों ले लिया, परसेंटेज से क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज चेंज की बात कर रहा है। अगर एक्चुअल फिगर पूछता, अगर एक्चुअल फिगर पूछता तो हमें लॉन्ग मेथड से ये पूरा वैल्यू लेके चलना होता। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज हो रहा है, 5 इंक्रीज हो रहा है। किस पे हो रहा है, 30 पे इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 16 2/3 हो जाएगा। परसेंट क्या हुआ है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक, अब ट्रेडिशनल मेथड से इसको कैसे किया जा सकता है, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। सारा एक्चुअल वैल्यू निकाल के मुझे करना होगा इस क्वेश्चन को, देखते हैं क्या होता है। अगर 60 आवर का वेज जो है वो 2400, तो 1 आवर का कितना मिलेगा आदमी को, तो 0 से 0 कैंसिल, 40 मिलेगा। 1 घंटे में 40 रुपए मिल रहा है। बोलता है पर आवर वेज इंक्रीज बाय 40%। अगर ये इंक्रीज हो रहा है कितना से, 40% से, तो क्या हो जाएगा 40 मतलब 40% से ये इंक्रीज हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 40 इंटू 140/100, 56। अब 140 क्यों लिखा, देखो भाई 40 अपने आप का क्या है 100% है, 40 अपने आप का क्या है 100%। अब वो इंक्रीज कितने से हो रहा है 40% से, तो कितना इंक्रीज हो रहा है 140% से इंक्रीज हो रहा है। तो 56, पहले 40 था अब कितना हो गया 56 RS हो गया। क्वेश्चन में आगे बोलता है द ड्यूरेशन ऑफ वर्क रिड्यूस बाय 16 2/3%। ओके, ड्यूरेशन ऑफ वर्क पहले कितना था 60 आवर था,
अब ये डिक्रीज हो रहा है, 60 आवर डिक्रीज होके क्या हो जा रहा है, कितने से हो रहा है, तो 1 मतलब 16 2/3% से डिक्रीज हो रहा है। मतलब क्या, तो कितना डिक्रीज हो रहा है, तो मैंने बोला 1/6 होता है इसका। आप वैसे भी कर सकते हो, इसका 1/6 निकाल के इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर आप कर सकते हो 60 इंटू, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 83 1/3%। ठीक है, इतना डिक्रीज हो रहा है, ये इतना डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, और परसेंट है तो ये आउट ऑफ इंटू 100 1/100 कर दिया। ठीक, तो कितना हो गया, ये हमारा 0 से 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा 6 इंटू 80 250/30। 6 से ये 5 टाइम जाएगा एंड 5 से ये 5 टाइम, यानी कि 50 होगी, 50 आवर वर्क करेगा। पहले कितना आवर था, 60 आवर, अब कितना 50 आवर। पहले वेज क्या था, 40 था, अब वेज कितना हो गया, 56 हो गया। तो टोटल अर्निंग जो हो जाएगा वो क्या होगा, इंटू 50। जो हमारा रेट है, रेट इंटू पर आवर वेज इंटू टाइम, जो भी ड्यूरेशन है, तो वो हमारा क्या देगा, वेज देगा या अर्निंग देगा। तो वो कितना हो जाएगा, 0 30 28। पहले कितना था वेज, 2400, अब कितना हो गया 2800। कितना बढ़ गया, तो 400 बढ़ गया। किस पे बढ़ गया, 2400 पे, इंटू 100 मैंने किया। तो 100/6 डेट इज 16 2/3%। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये लॉन्ग ट्रेडिशनल मेथड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन मल्टीप्लाई अ नंबर बाई 7/4 इंस्टेड ऑफ 3/5। मतलब एक आदमी को नंबर मल्टीप्लाई करना था, कोई भी नंबर था, XYZ कोई भी नंबर था, उसको मल्टीप्लाई कितने से करना था, 3/5 से करना था। कोई भी नंबर को मान लिया मैंने, x था नंबर, इसको मल्टीप्लाई 3/5 से करना था। बट क्या हुआ, उसने कुछ गलती किया, मिस्टेक किया। तो क्या हो गया, मिस्टेक क्या किया, x को उसने 7/4 से मल्टीप्लाई। बोलता है फाइंड द चेंज इन रेवेन्यू, मतलब इसके आंसर में क्या चेंज हो जाएगा। तो 3/5x आना था, आया कितना 7/4x। कितने का अंतर है भैया, कितने का अंतर, कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है, इन दोनों में बड़ा कौन, तो बड़ा 7/, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 7/4x माइनस 3/5 डेट इज 20, एलसीएम लिया 35x माइनस 12x। तो हमारा क्या हो गया, ये 35 माइनस 12 अगर करते हैं तो 23x/20। ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। ठीक, कितना कम हो गया, इतना कम हो गया, किस पे चेंज हो गया, तो 7/4x पे। तो कितना परसेंट हुआ, तो इंटू 100 कर दिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 23/20 इंटू 4/7।
इंटू 100। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिक्सटी फाइव 5/7% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कुछ गलत किया क्या कहीं पे? नहीं, इतना से मल्टीप्लाई करना था। 3/5 फाइंड द परसेंटेज इन हिज चेंज इन हिज रेवेन्यू। तो 3/5 इतना आया 7/4x, मतलब आना ये था, आया ये। कितना ज्यादा आ गया, इतना ज्यादा आ गया। किस पे ज्यादा, सॉरी, पूछा है परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू, मतलब गलत जो हुआ है वो पूछा है। हमारा चेंज होके कितना गलत से सही हुआ है वो नहीं पूछा है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे हो जाएगा 3/5x 23x अपॉन 20 इंटू 5/3x। इसमें ये आया है, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये कितना हो जाएगा, इंटू 100 कर दिया मैंने, तो 20 से ये 5 टाइम जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारा 25, 25 75, 57 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 2/3%। तो हमारा रेवेन्यू में क्या हो गया, इतना क्या हो गया है, बढ़ गया था, इतना इंक्रीज हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3 एंड परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। अब देखो, इसको इस टाइप के क्वेश्चन को करने का, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया है, इसको करने का एक बड़ा ही एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, मतलब एक तो राइट हो गया, एक रॉन्ग हो गया। राइट जो था वो हमारा क्या था, दोनों को 3/5 राइट हो गया एंड 7/4 रॉन्ग हो गया। हम क्या करते हैं ना, इस दोनों के डिनोमिनेटर का क्या लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं उस एलसीएम से। तो 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 से ये 4 टाइम गया, कितना आ गया, 12 आ गया। एंड इसको भी अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 5 टाइम जाएगा, तो हमारा कितना आया, 35। 12 आना था, 35 आ गया, कितना ज्यादा आ गया, तो 35 माइनस 12 दैट इज 23। किस पे ज्यादा आ गया, 12 पे ज्यादा आ गया, इंटू 100। आप करोगे आंसर हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर, तो 100/12 कितना होता है, कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा 25, 25 3 जा 23,575 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हमारा क्या आया आंसर, वही 191 2/3। तो इजी वे क्या है, दो जो भी रहेगा रॉन्ग और राइट दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे, उससे दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमारा चेंज आएगा किस पे, राइट पे चेंज आना चाहिए ना, तो उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है स्टूडेंट मल्टीप्लाई, सेम वे में मैं इसको करता हूँ, राइट है और रॉन्ग है। हमारा 5/3 से मल्टीप्लाई करना था, बट उसने क्या कर दिया, 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो मैंने जैसा आपको समझाया, दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, दैट इज 15, और दोनों को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारा आंसर जो होगा वो आना था उससे 25, आया कितना 15। कितना कम आया है? तो 10 का कम आया। किस पे कम आया? तो 25 पे कम आया इंटू 100, दैट इज 40%। एरर कितना था? 40% का एरर था। होप ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा करवा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 19%, नेट इनकम इज डिक्रीज बाय 6%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। देखो भाई, हमारा इनकम होता है, इनकम से जब टैक्स को डिड्यूस कर लेते हैं तो हमारा क्या बचता है? नेट इनकम बचता है। इनकम से टैक्स को डिड्यूस करते हैं तो नेट इनकम बचता है। अगर मेरा इनकम 100 रुपया है और टैक्स हमें 20 रुपया लग रहा है तो नेट इनकम क्या होगा? 80 हो जाएगा। सेम वे में इनकम अगर कांस्टेंट 100 रुपए ही है और टैक्स इंक्रीज हो गया 5 से, अब ये 25 लगने लग रहा है, तो नेट इनकम क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। मतलब ध्यान से देखिए, कितना ये घटा है? 5 घटा है। कब घटा है? जब टैक्स हमारा 5 से बढ़ गया है। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं, टैक्स जो होता है, टैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेट इनकम, या नेट इनकम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टैक्स। ये बात समझ में आ गई होगी कि टैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नेट इनकम। क्यों? क्योंकि टैक्स जितना बढ़ रहा है नेट इनकम उतना ही कम हो रहा है। वैल्यू सेम है, परसेंटेज अलग अलग होगा। कब? जब हमारा इनकम कांस्टेंट है। तो हमें ये पता लग गया कि टैक्स जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नेट इनकम के। तो मैं बोला क्या है क्वेश्चन में, इफ इनकम टैक्स इंक्रीज बाय, मतलब टैक्स, मान लो मैंने बोला अगर टैक्स है सो 19 से इंक्रीज किया, 19% से इंक्रीज किया है, अगर इतना इंक्रीज किया तो नेट इनकम क्या होगा? इतना ही डिक्रीज करना होगा। कितना? 6% से डिक्रीज किया, सॉरी, डिक्रीज किया है। तो हम बोल सकते हैं अगर टैक्स इतना से इंक्रीज किया है तो नेट इनकम कितना से डिक्रीज किया है? 6%। तो मतलब 100 से 100 कैंसिल हो गया और इक्वल्स टू कर देते हैं, तो टैक्स अपॉन नेट इनकम जो हो जाएगा वो रेशियो क्या हो जाएगा? 6/19। कहने का मतलब है नेट इनकम अगर 19 है तो टैक्स कितना लगेगा? 6 लगेगा। तो इनकम हो गया, टैक्स हो गया और नेट इनकम हो गया। नेट इनकम अगर 19 है तो टैक्स कितना? 6 रुपए लग रहा है, तो इनकम क्या हो जाएगा? 19 + 6 दैट इज 25। 25 इनकम हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है? डिक्रीज बाय 6%, फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो कितना टैक्स लग रहा है? 6 लग रहा है। किस पे लग रहा है? 25। कितना लग गया भैया? 24, 24%। ये हमारा इनकम टैक्स है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बस यही बात समझना है, टैक्स और नेट इनकम का, बाकी कुछ भी नहीं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इफ इनकम टैक्स इज इंक्रीज बाय 17%, तो टैक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टैक्स इंटू 17 इक्वल्स टू नेट इनकम इंटू कितना हो रहा है? 3% कम हो रहा है, 3। तो टैक्स अपॉन नेट इनकम का जो रेशियो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? 3/17 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, इनकम हो गया, टैक्स हो गया, वो नेट इनकम के इक्वल। इनकम कितना था?
इनकम कितना है, नहीं है। नेट इनकम कितना है, 17। तो टैक्स 17, नेट इनकम पे कितना टैक्स लग रहा है, 3 टैक्स लग रहा है। ये जो आ रहा है हमारे पास वो एक्चुअल फिगर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल फिगर तो दिया ही नहीं है। इनकम क्या हो गया, 20 हो गया। तो हमसे पूछा फाइंड द रेट ऑफ इनकम टैक्स, तो 3/20 इंटू 100, दैट इज 15%। ओके, थैंक यू क्लास। कल इससे आगे अब लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ, जो भी क्वेश्चन होगा अच्छा क्वेश्चन होगा। अभी तक बेसिक करा रहा था, इसके बाद बेसिक ही कहूँगा, उसके बाद कैट का क्वेश्चन भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगा और कुछ अच्छे बुक्स से भी करवाऊंगा। ओके, थैंक यू।